नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी। आज है 24 जुलाई सन 2025 और दिन है बृहस्पतिवार का। तो आज आपको वीडियो में मैं आज के मौसम का हाल, साथ ही साथ सबसे पहले आपको माँ भगवती जी का श्रृंगार, आज के दर्शन, उसके बाद कौन कौन से मार्गों से यात्रा इस समय चल रही है, अगर आप यात्रा पर आएंगे तो आपको कौन कौन से मार्ग से यात्रा देखने के लिए मिल सकती है, हिमकोटी मार्ग का क्या अपडेट है, पौराणिक मार्ग का क्या अपडेट है, माता रानी के दर्शनों में कितना समय लग रहा है, भक्तों की कितनी संख्या इस समय माता रानी के दरबार पहुंच रही है, साथ ही साथ अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम और सुविधाएं कौन कौन सी माँ भगवती जी के दरबार में चल रही हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आने वाले दिनों में भी मौसम का कैसा हाल रहने वाला है ये भी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी आने वाले दिनों में माता रानी जी के दरबार आ रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी नज़ारा जो देख रहे हैं आप माँ भगवती के यात्रा मार्ग का देख रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी भक्त के पास पहुंचनी चाहिए। तो अभी सबसे पहले जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं माँ भगवती जी के दरबार से यात्रा मार्ग का देख रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं कटरा के अंदर सुविधाओं की। तो कटरा के अंदर भी आपको सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल सुचारू तरीके से मिल रही हैं, चाहे तो उसमें गेस्ट हाउस हैं, होटल हैं, धर्मशाला हैं या फिर श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं जो कि निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको मिल जाती हैं, चाहे वो डोरमेट्री है, चाहे वो रूम्स की सुविधाएं हैं, भोजनालय की सुविधाएं हैं और RFID कार्ड के काउंटर जो कि यात्रा पंजीकरण के लिए होते हैं वो भी बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रहे हैं। यात्रा का पंजीकरण कराने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं, 3 साल से बड़ा बच्चा है और उसका आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड नहीं है तो आप उनका स्कूल का आई कार्ड भी अपने साथ रख सकते हैं या फिर आप अपने आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड के जरिए भी उनका यात्रा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। और सबसे पहले अब बात करते हैं आज के माता रानी जी के दर्शन के माँ भगवती जी के आज के दर्शन आपको सबसे पहले कराते हैं। और सबसे पहले आप कीजिए माता वैष्णो देवी जी के आज के दर्शन 24 जुलाई सन 2025। देख सकते हैं माता रानी जी के दर्शन। माता रानी जी को पीले कलर के चोले में आज सजाया गया है, साथ साथ कमल गट्टे की माला और स्वर्ण आभूषण भी माता रानी जी को अर्पित किए गए हैं। आप देख सकते हैं लाल और गुलाबी कलर के माता रानी जी को गुलाब के फूल भी अर्पण किए गए हैं और माता रानी जी की जो अखंड ज्योत है वो भी माता रानी जी के बराबर में बिल्कुल 24 घंटे चलती रहती है। साथ ही साथ आप नीचे की तरफ देख सकते हैं माता रानी जी की त्रिशूल की आकृति नीचे बनी हुई है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। और आपको माता रानी के दर्शन कैसे लगे कमेंट करके जरूर से बताना। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस समय माता रानी जी की यात्रा मार्ग की कि इस समय माता रानी जी का कौन से यात्रा मार्ग से यात्रा चल रही है। ये जो नज़ारा देख रहे हैं अब माता रानी जी के प्राचीन यात्रा मार्ग का देख रहे हैं, जो कि 4 दिन पहले लैंडस्लाइड होने के कारण बंद कर दिया गया था। इस मार्ग से यात्रा को फिर से चालू कर दिया गया है और 2 दिन तक ये यात्रा मार्ग बंद रहा था। साथ ही साथ बाणगंगा के भी दर्शन आप लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं बाणगंगा में भी आपको भक्त स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे यात्रा मार्ग की आप रौनक भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पौराणिक मार्ग जो कि बंद था उससे यात्रा चल रही है। यात्रा अभी माता रानी जी की पौराणिक मार्ग से भी चल रही है। इसके अलावा नए ताराकोट मार्ग से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको यात्रा हो रही है। साथ ही साथ नए ताराकोट मार्ग पे भी आपको RFID कार्ड का काउंटर मिल जाता है, तो आप वहां से भी अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करा सकते हैं। तो वहां से यात्रा की शुरुआत आप कर सकते हैं, पौराणिक मार्ग से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा अपडेट है जो बाणगंगा माला मार्ग था जो बंद था उसको चालू कर दिया गया है और उससे भी यात्रा बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। हिमकोटी मार्ग की बात हम थोड़ी देर में आगे करेंगे। साथ ही साथ अभी आप जो नज़ारा बाणगंगा का देख रहे हैं और जल की जो धारा है वो भी निरंतर तरीके से बह रही है बाणगंगा के अंदर और बहुत तेज बहाव इस समय जल का देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस समय सुविधाओं की कि इस समय कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो माँ भगवती जी के दरबार में आपको मिल रही हैं। सबसे पहले बात करूं हेलीकॉप्टर सेवा की जो आज सुबह से ही माता रानी जी के दरबार में चल रही है। तो माता रानी के दरबार में अगर आप आए हैं तो आपकी हेलीकॉप्टर की टिकट है तो आज हेलीकॉप्टर की सेवाएं आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं घोड़ा पिट्ठू पालकी की तो वो भी सुविधाएं आपको सुचारू तरीके से माँ भगवती जी के दरबार में मिल रही हैं।
अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के यात्रा मार्ग का देख रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा जय माता दी का कमेंट करके अपने आने की तारीख भी हमारे साथ शेयर करना। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के मौसम की कि आज माता रानी के दरबार में आपको मौसम कैसा मिलने वाला है। 24 जुलाई सन 2025 दिन बृहस्पतिवार का। तो आज सुबह से माता रानी के दरबार में मौसम खुला हुआ है, लेकिन पूरे दिन आपको मौसम खुला हुआ नहीं मिलने वाला है। सुबह से हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी चल रही हैं, साथ साथ मौसम में आज आपको धूप भी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे यहाँ पर मौसम फिर से क्लाउडली होगा और फिर से एक बार आपको बारिश देखने के लिए मिल सकती है। दोपहर तक आपको यहाँ पर बारिश देखने के लिए मिल सकती है। लगभग 4 बजे के बाद मौसम यहाँ पर बारिश नहीं देखने के मिलेगी और साथ साथ मौसम क्लाउडली यहाँ पर बना रहेगा। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो रेनकोट अपने साथ रखिएगा या एक कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला अपने साथ जरूर रखिएगा। ज़रूरत की मेडिसिन्स, पानी की बोतल, ग्लूकोज या ग्लूकोन-डी डाल के और एक गर्म कपड़ा भी अपने साथ, छोटे बच्चे या बुजुर्ग जा रहे हैं तो उनका जरूर से रखिएगा, क्योंकि जब बारिश होती है तो उस समय यात्रा मार्ग में हल्की फुल्की ठंडक देखने के लिए मिल जाती है। तो ये हो गया मौसम का अपडेट। और अब बात करते हैं इस समय यात्रियों की संख्या की कि इस समय कितनी यात्रियों की संख्या है जो माता रानी जी के दरबार में पहुंच रही है। अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं तो कल भी माता रानी जी के दरबार में लगभग 15 से 16 हजार भक्तों की संख्या देखी गई। जी हाँ, कल की बात करूं तो 15 से 16 हजार, और अगर मैं इस आंकड़े की आज बात करूं तो लगभग इसी की तरह आंकड़ा आज भी यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। वीकेंड पर थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि पिछले वीकेंड पर आपने देखा होगा बहुत जबरदस्त भीड़ माता रानी जी के दरबार में आपको देखने के लिए मिली। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस समय हिमकोटी मार्ग के अपडेट की, जो कि एक बड़ा अपडेट है और आपको हिमकोटी मार्ग के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं माँ वैष्णो देवी जी के हिमकोटी मार्ग का ही देख रहे हैं और देख सकते हैं बिल्कुल सुचारू तरीके से माता रानी जी के हिमकोटी मार्ग पर यात्रा चल रही है। ये सुबह सुबह का एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं और माता रानी जी के दरबार में यात्रा सुचारू तरीके से हिमकोटी मार्ग से चल रही है। अगर बैटरी कार की सेवा की बात करूं तो बैटरी कार की सेवा भी एकदम सुचारू तरीके से माता रानी जी के दरबार में भक्तों को मिल रही है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आपको हिमकोटी मार्ग से भी यात्रा करने के लिए मिल जाएगी। साथ साथ हम फिर भी आपसे कहेंगे कि अगर बरसात के समय में आप यात्रा करते हैं और आपको बहुत तेज बारिश मिलती है तो आप हिमकोटी मार्ग को अवॉइड कीजिएगा, पौराणिक मार्ग से ही आप अपनी यात्रा को कीजिएगा। तो ये हो गया बड़ा अपडेट हिमकोटी मार्ग पर, और हिमकोटी मार्ग पर आपको सारी की सारी सुविधाएं सुचारू तरीके से चलते हुए मिलने वाली हैं, चाहे वो भोजन की सुविधा हो, चाहे वो वाटर की सुविधा हो, बाथरूम की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, सारी की सारी सुविधाएं आपको हिमकोटी मार्ग पर मिलने वाली हैं। चाहे वो फूड स्टॉल्स हों, चाहे वो श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित किए जाने वाले भोजनालय हों, तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ऐसी जगह नहीं रुकना है जहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना हो सकती है, ऐसे स्थान पर नहीं बैठना है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की कि आज इस समय अर्धकुंवारी में भक्तों को कितना वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। अगर मैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की बात करूं तो आज भी यहां पर लगभग 20 से 22 घंटे का वेटिंग टाइम भक्तों को दिया जा रहा है। 20 से 22 घंटे में माता वैष्णो देवी जी के आप गर्भजून गुफा से दर्शन कर पाएंगे। आप जाते समय गर्भजून गुफा में अपना टोकन लगवा दीजिएगा। साथ साथ जब तक वापस आते हैं तो आपका नंबर वहां पर आ जाता है या आपको थोड़ा बहुत ही इंतजार करना पड़ता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं माता रानी जी के गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। नज़ारा देख रहे हैं इस अपनी स्क्रीन पर, बैटरी कार की जो सेवा है देख सकते हैं सुचारू तरीके से चल रही है। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस समय माता रानी जी के भवन पर इस समय दर्शनों की बात करते हैं। आज 24 जुलाई सन 2025 सुबह से ही माता रानी जी के दरबार में अच्छा खासा मौसम खुला हुआ देखने के लिए मिल रहा है। दर्शनों में माता रानी जी के आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। अगर आप दर्शन की लाइन में लगते हैं तो लगभग 45 मिनट तक आपको दर्शन माता रानी जी के हो जाएंगे। वेटिंग की बात करूँ तो 45 मिनट की वेटिंग माता रानी जी के दर्शनों में लगती है और इतना समय यहाँ पर लगता भी है। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो ये समय बढ़ जाता है, ये 1.5 से 2 घंटे तक भी हो जाता है। आरती के समय में अगर दर्शन की लाइन में लगते हैं तो आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि आरती के समय में दर्शन की लाइन में ना लगें, नॉर्मल तरीके से आप दर्शन करें। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक और रात्रि में 10 बजे से सुबह 4 बजे तक दर्शन करते हैं तो बहुत अच्छे से दर्शन आपको होते हैं।
भवन पर मिलने वाली रोपवे की सुविधा बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक रोपवे की सुविधाएं मिलती हैं। रोपवे की ऑफलाइन टिकट काउंटर सुबह 7:15 बजे खुलता है और जिसमें बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। कोशिश करें रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक करें, क्योंकि 7 बजे से ही ऑनलाइन टिकट वालों को एंट्री मिलना शुरू हो जाती है और उनको बहुत जल्दी नंबर मिल जाता है। ऑनलाइन टिकट आप यात्रा की डेट से 1 दिन पहले तक कर सकते हैं और इसकी बुकिंग के लिए आपको www.maavaishnodevi.org पर जाकर के बुकिंग कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की कोई भी बुकिंग किसी भी अदर साइट से नहीं होती है, तो फ्रॉड से बच सकते हैं। आप किसी भी को भी आप पैसे ना दें, किसी से भी अपनी बुकिंग ना कराएं। अगर कोई कहता है कि आपको कंफर्म बुकिंग दे देगा तो वो गलत कहता है, क्योंकि श्राइन बोर्ड सिर्फ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से ही माता वैष्णो देवी यात्रा की सभी बुकिंगें की कराया जाती हैं। अगर आप माता रानी जी की आपका आरती की बुकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको माता रानी की वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा डोरमेट्री, रूम बुकिंग, एसएसवीपी पूजन या रोपवे की टिकट, या फिर आप अर्धकुंवारी में डोरमेट्री बुक करना चाहते हैं, सांझी छत पर डोरमेट्री बुक करना चाहते हैं, इनके लिए आपको माता रानी जी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाकर के बुकिंग करनी होगी। बुकिंग 2 महीने पहले खुल जाती है, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। माता रानी जी के भवन पर मिलने वाली लॉकर की फैसिलिटी या डोरमेट्री जो निःशुल्क है, उसकी फैसिलिटीज बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही हैं। रात को 8 बजे डोरमेट्री खुल जाती हैं मनोकामना भवन में और दुर्गा भवन के अंदर। वहां पर आप जाकर के बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अभी नज़ारा माता रानी जी के भवन का ही देख रहे हैं और देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना प्यारा लगता है माता रानी जी के दरबार का नज़ारा। हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही दी है और मौसम की भविष्य की जानकारी देना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि अगले महीने का मौसम कैसा रहेगा, तो अगले महीने के मौसम की जानकारी देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माता रानी जी के दरबार में पल पल में मौसम बदल जाता है। ऐसे में प्रेजेंट की जानकारी ही हम आपको दे सकते हैं और ये प्रेजेंट की जानकारी जो थी आज हमने आपको दे दी है। माता रानी जी के दोनों मार्गों से ही यात्रा चल रही है और यात्रा बिल्कुल सुचारू तरीके से चल रही है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने आने की तारीख भी हमें जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता।